अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं हसन बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद हसन। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब आलू और गोश्त की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही झटपट बन जाती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। लाजमन इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल, तकरीबन आधा कप। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें तकरीबन 2 अदद, 2 अदद तेज़ पत्ते शामिल कर देंगे, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्चें गोल वाली शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से कड़कड़ा लेंगे कि इसकी जो है वो खुशबू हमारे खाने में शुरुआत से ही शुरू हो जाए फैलना। तो अच्छे से जो है हम इसको कड़कड़ा लेंगे। साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 अदद स्लाइस में कट किए हुए प्याज हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से हम सौते कर लेंगे। ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, लेकिन हम इसको लाइट ब्राउन कर देंगे। अच्छा से इसके ऊपर एक लाइट कलर दे देंगे। प्याज हमारे व्यूअर्स अच्छे से सौते हो रहे हैं। साथ साथ अभी हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच। अदरक लहसुन को भी हम प्याज़ों के साथ बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से हम इसको सौते कर लेंगे कि इसका जो खुशबू है वो हमारे खाने में आना शुरू हो जाए। और इस सारी चीज़ों को मतलब कि प्याज को, अदरक लहसुन को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे दोबारा से। अच्छे से हमारे प्याज सौते हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बीफ, तकरीबन आधा किलो। बीफ को अच्छे से बॉयल कर लिया था। अच्छे से बॉयल करने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया बीफ। इसको अच्छे से हम पहले भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे स्टेज पे दोबारा से। बहुत ही अच्छी तरह हमने इसकी जो है वो फ्राइंग करनी है। फ्राई करने के बाद इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे धीमी आंच पे कि अच्छा सा घुल मिल जाए प्याज़ों के साथ। 2 से 3 मिनट के बाद व्यूअर्स चेक कीजिएगा, हमारा जो बीफ है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है प्याज़ों के साथ। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर की प्यूरी। 2 से 3 अदर टमाटर लिए थे, उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया था, वो इसमें शामिल किया है। टमाटो प्यूरी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छे से हम इसको भून लेंगे कि इसका जो ऑयल वगैरह है वो सेपरेट हो जाए। अच्छी तरह हमने इसको भूनना है कि जो टमाटर है उसकी जो प्यूरी शामिल की है वो अच्छे से इसमें पक जाए। साथ ही हम इसमें आलू भी शामिल कर देंगे। तकरीबन 400 ग्राम आलू थे, क्यूब्स में इसको कट कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर देंगे कि हमारे जो आलू हैं वो भी बीफ के साथ साथ जो है अच्छी तरह पक जाएं, अच्छी तरह गल जाएं। तो इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आंच पे। 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं व्यूअर्स। चेक कीजिएगा, हमारा जो बीफ है वो तो अच्छी तरह फ्राई हो ही चुका है, लेकिन हमारे जो आलू हैं वो भी तकरीबन 70 से 80% गल चुके हैं। अभी हम इसमें मसाला जात शामिल कर देंगे, जिसमें हमारे पास 1 चम्मच लाल मिर्ची है, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची है, 1/4 चम्मच काली मिर्ची है, आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर है, आधा चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे, आधा चम्मच हल्दी शामिल कर देंगे, आधा चम्मच इसमें हम ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे। मसाला ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लाइक जैसे मिर्ची और नमक वगैरह वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। मसाला ज़्यादा शामिल करने के बाद हमने इसको अब बहुत ही अच्छे से भून लेना है कि हमारे जो मसाले हैं वो इसमें पक जाएं। अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है कि ऑयल जो है वो इसमें सेपरेट हो जाए। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक भुनाई हम इसकी करते रहेंगे। उसके लिए हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा कि जो आलूओं में कसर है वो भी ख़त्म हो जाए। बस 5 से 6 मिनट के बाद चेक कीजिएगा, हमारा जो आलू गोश्त है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। इसमें जो आलू है वो अच्छे से गल चुका है। जो मसाले हमने इसमें शामिल किए थे वो भी अच्छी तरह इसमें पक चुके हैं। तो ये चेक कीजिएगा कि आलू जो है वो बहुत ही अच्छी तरह गल चुका है। तो ज़्यादा अगर हम इसको गलाएंगे तो वो मज़ेदार टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो बस इतनी स्टेज पे इतना काफ़ी है। इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह। अगर आपके पास बीफ की स्टॉक पड़ी है तो वो आप वही इसमें शामिल कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप पानी भी शामिल कर सकते हैं। इतना पानी आपने शामिल करना है जितना शोरबा आपको चाहिए होगा। अगर आपको ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप ज़्यादा पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जितना पानी तकरीबन 1 कप के जितना इसमें काफ़ी होगा पानी। पानी शामिल करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे, इसको पका लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। साथ ही थोड़ा सा धनिया हम इसमें शामिल कर देंगे।
7 से 8 मिनट के बाद व्यूअर्स चेक कीजिएगा, माशाल्लाह हमारे आलू गोश्त की जो रेसिपी है वो पककर तैयार हो चुकी है। अगर इस स्टेज पे आप इसको ज़्यादा पतला रखना चाहते हैं तो आप इसको और इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, या अगर आप इसको गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप गाढ़ा भी कर सकते हैं। सो व्यूअर्स हमारी आलू गोश्त की रेसिपी तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को काइंडली लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में लाजमन याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।